स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अरेज के बारे में। अरे को डिस्कस करने से पहले ये एक सिनेरियो है, जरा इसको देखिए। ये एक प्रोग्राम मैंने लिखा है। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, 5 नंबर्स को रीड कर रहा है। ठीक है, इनपुट कर रहे हैं 5 नंबर्स। उसके बाद उनका हमने सम फाइंड करना है और हमने नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। अब हमने क्या किया है, 5 नंबर्स ले लिए, आइटम 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक नंबर ले लिए। सम का एक वेरिएबल ले लिया। 5 नंबर इनपुट करवाने हैं, सीन की स्टेटमेंट यूज कर ली। इन पांचों को हमने ऐड किया और उसके बाद हमने इनको रिवर्स ऑर्डर में शो करना है। तो हमने आइटम 4 से लेके आइटम 0 तक इनको रिवर्स ऑर्डर में शो कर दिया। अब ये एक सिंपल सा सिनेरियो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो आइटम्स हैं जिनको आपने, या नंबर्स हैं जिनको ऐड करना है, वो 5 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 50 है। अब उस सूरत में क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लास का डेटा जो है ना, वो आप इनपुट कर रहे हैं, लेकिन क्लास के अंदर 50 60 70 इवन 100 स्टूडेंट्स हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, अब क्या 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, फिर उनको हैंडल करेंगे, और कल को वो चेंज हो जाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो फिर उसको हैंडल करना अलग मसला होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में जो हमारे पास सोल्यूशन होता है ना, वो होता है अरे। तो ये आपको सिनेरियो बताया इसलिए ताकि आपको आइडिया हो कि अरे की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। जी, अरे क्या होता है, अरे इज ए कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। यानी कि ये आपने ध्यान में रखें कि फिक्स नंबर, यानी कि आपको शुरू में बताना पड़ेगा कि ये जो कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स है वो कितने हैं, 2 हैं, 4 है, 5 है, 10 है, कितने हैं, ऑफ सेम डेटा टाइप। यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स की ये कलेक्शन है जिनकी डेटा टाइप भी सेम है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि 2-3 इंटीजर मिला लें, 2-3 जो कंपोनेंट्स है वो फ्लोट इकट्ठे कर लें, 1-2 करैक्टर ले लें और एक अरे बना लें। नहीं, इस तरह नहीं आप कर सकते। आपने अरे बनाना है तो तमाम एलिमेंट्स की जो डेटा टाइप है ना, वो सेम होगी। कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड कंपोनेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आप याद रखें, कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड नंबर्स ऑफ फिक्स कंपोनेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। अरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल में अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज आपने स्टोर करनी है तो आपने अरे यूज करना है, बजाय इसके कि आप सेपरेट वेरिएबल बनाएं। 100 अगर आपने डेटा स्टोर करना है तो बजाय इसके कि आप 100 वेरिएबल्स बनाएं, एक वेरिएबल बना लें अरे। उस एक वेरिएबल के बस क्या होगा कि 100 पार्ट्स होंगे, उसके मुख्तलिफ जगह पे हर पार्ट में आप अपना डेटा स्टोर कर लें। अब डिक्लेयर करने के लिए, अब आपको पता है जब भी हमने कोई वेरिएबल यूज करना है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, अरे यूज करना है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब डिक्लेयर करने के लिए क्या चीजें जरूरी है, तो सबसे पहले डिफाइन वेरिएबल टाइप, आपने सबसे पहले उसकी टाइप बतानी है। उसके बाद आपने नेम बताना है अरे का, कि उसका नाम क्या रखना है। नेम रखने के वही रूल्स हैं जो आप वेरिएबल बनाने के रूल्स हैं। और उसके बाद आपने साइज बताना है अरे का स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अभी मैंने आपको बताया है कि कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप, उसे हम अरे कहते हैं। तो आपने जब अरे डिक्लेयर करना है तो आपने बताना है कि इस अरे के कितने कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इस अरे के अंदर हमने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो स्टोर करने हैं, वो शुरू में बताना है। तो ये 3 चीजें, डेटा टाइप, अरे का नेम और कंपोनेंट्स उसके कितने हैं, ये 3 चीजें आपने बतानी है। ये है जी अरे। अब अगर आपने डिक्लेयर करना है तो ये सबसे पहले उसका सिंटैक्स लिखा है मैंने। आपने ये बताना है जी कि उसकी टाइप क्या है, उसके बाद आपने उसका नेम बताना है, और उसके बाद ये देखिए टाइप, फिर अरे का नेम बताना है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने उसका साइज बताना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये इसका सिंटैक्स है, एंड पे सेमीकोलन। तो इनमें से अगर आप कोई चीज छोड़ेंगे तो वहां पे एरर आ जाएगी। अब ये एक एग्जांपल दी गई है कि आपने एक अरे बनाया है, उसका नाम आपने रखा है लिस्ट, और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंट। उसकी डेटा टाइप इंट है, और इसका जो इसका नंबर साइज है अरे का, इसके अंदर 10 एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हैं। जब आप एक अरे बनाएंगे इस फॉर्म में, तो मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा, उसका नाम लिस्ट होगा, और इसके 10 पार्ट्स होंगे। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि जो पहला एलिमेंट है ना, वो 0 पोजीशन पे होगा। जो पहला एलिमेंट है 0 पे, दूसरा एलिमेंट 1 पोजीशन पे, तीसरा 2 पे, और इसी तरह जो 10वां एलिमेंट है वो 9th पोजीशन पे होगा। तो ये जो अरे जब आप बनाएंगे तो ये जो इनका बैकएंड स्ट्रक्चर है ना, वो इसी तरह ही है, लिहाजा इसी को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, अरे को आप वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं,
अब देखें, अब चूंकि जो आपने अरे बनाया है उसके 10 हिस्से हैं। अब आप किसी भी एक हिस्से को वैल्यू साइन कर सकते हैं। कैसे? आपने अरे का नाम लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बताना है कि आपने कौन से हिस्से में डेटा स्टोर करना है। तो आपने वेरिएबल का नाम बताया और आपने बताया कि जिसका ये जो हिस्सा है उसके अंदर 34 स्टोर करना है। तो मेमोरी में क्या होगा, ये जो अरे बना हुआ है इसके देखें, ये जो फिफ्थ जो इसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट 6 है लेकिन ये फिफ्थ इंडेक्स पे है। ये आपने इंडेक्स है, आपने इंडेक्स बताना है कि फिफ्थ इंडेक्स पे 34 सेव कर दो। तो इस तरह मेमोरी में जॉनसन है वो फिफ्थ इंडेक्स पे 34 सेव हो जाएगा। तो इसको देखते हैं जरा यूज करके कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ये देखिए एक प्रोग्राम है, इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर लिस्ट और आप ब्रैकेट के अंदर बता देते हैं जी 10। फॉर एग्जांपल जी आपने बताया कि जी ये एक मैंने अरे बनाया है, इसके 10 हिस्से हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो लिस्ट का हिस्सा नंबर 5 है इसको मैंने साइन कर दिया 34। तो इस तरह मैं असाइनमेंट कर सकता हूँ। इसको मैं अगर कंपाइल करता हूँ, ये देखिए एग्जीक्यूट किया तो ये, अच्छा ये 11 लेके जी क्या आ गया, ये मेरे ख्याल है अच्छा दूसरा प्रोग्राम जो ऑलरेडी इसके अंदर मैंने जो रखा हुआ था प्रोग्राम, ये वो एग्जीक्यूट हुआ है। इसको हम क्या करते हैं जी, क्लीन। जब इस तरह का मसला है तो आपने इसको क्लीन करना है, यानी कि प्रीवियस जो इसकी मेमोरी में है वो क्लियर हो जाएगा। अब आप इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें तो ये देखें जी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ, वो इसलिए कि आपने सी आउट की कमांड ही को नहीं दी। आप सी आउट की कोई कमांड देंगे तो प्रिंट होगा ना। तो ये देखिए मैंने सी आउट, मैं कहता हूँ जी जो लिस्ट है इसका जो फिफ्थ एलिमेंट है वो प्रिंट कर दो, सॉरी इसका जो सिक्स एलिमेंट है जो इंडेक्स 5 पे है, ब्रैकेट्स के अंदर हमने इंडेक्स लिखना है जी, ये ध्यान में रखना है। हम कहते हैं जी फिफ्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो सी आउट में देखिए 34 प्रिंट हो गया। अब देखिए जी अगर मैं इधर कर दूं 7 तो फिर क्या प्रिंट होता है, ये देखिए 0 प्रिंट हो गया। तो उधर जिस हमने एलिमेंट को अभी कुछ भी असाइन नहीं किया, ये डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर। बाज दफा कंपाइलर इसको 0 से इनिशियलाइज कर देता है ऐसे एलिमेंट्स को जिनको आप कोई वैल्यू नहीं देते, और बाज दफा कुछ कंपाइलर इसमें रैंडम वैल्यू से इनको इनिशियलाइज कर देते हैं जो उनका दिल करे कंपाइलर। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करके फिर उनको यूज करें जी। तो इस तरह हम अरे के किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अभी 7 आपने देखा कि 0 प्रिंट हुआ है, तो मैं इसका जो 7 एलिमेंट है ना उसको कह देता हूँ, सॉरी 8th एलिमेंट जो 7 इंडेक्स पे है, 7 इंडेक्स पे जो वैल्यू है मैं चेंज कर देता हूँ 50। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो 7 इंडेक्स पे 50 जो होता है, ये देखिए 50 प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप अरे के किसी भी एक इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं। अब ये देखें जी आप असाइनमेंट करने के लिए ये तमाम ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपने अरे का नाम लिखा, अब आपने बताना है कि जी किस इंडेक्स पे मैंने वैल्यू स्टोर करनी है। आप उसको फिक्स भी लिख सकते हैं और इधर वेरिएबल भी लिख सकते हैं, ऐसा वेरिएबल जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है। अब ये देखें आई मैंने 3 से डिक्लेयर किया और लिस्ट का जो आई एलिमेंट है उसको 63 असाइन कर दिए। तो ये देखिए अगर मैं इधर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर आई इज इक्वल टू 3 कर दिया मैंने। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसका जो आई एलिमेंट है उसको मैं 50 असाइन कर देता हूँ और इधर मैं शो कर देता हूँ लिस्ट का जो आई एलिमेंट है। तो ये देखिए 50 प्रिंट हो गया। तो आपने ये जो इंडेक्स नंबर है उसमें फिक्स भी लिख सकते हैं, वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं और एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। आप इस तरह का एक्सप्रेशन ये भी अलाउ है। अब आपने लिख दिया जी 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 3, तो बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 माइनस 3 3। तो लिस्ट का जो थर्ड इंडेक्स है ना वहां पे 58 सेव हो जाएगा। तो इधर हम जाके इसको चेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 3। तो अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, मैं जो इसका थर्ड इंडेक्स है ना उसकी वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। इसको मैं 80 कर देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं जी क्या प्रिंट होता है। तो ये देखिए 80 प्रिंट हो गया। तो इस तरह भी आप वैल्यू साइन कर सकते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसमें आपने क्या किया है, आपने जो थर्ड इंडेक्स है
उसको 10 वैल्यू साइन कर दी है, 6 को आपने जो 35 साइन कर दिया है। अब आपने जो लिस्ट का जो एलिमेंट इंडेक्स नंबर 5 पे है, उसको आपने क्या साइन कर दिया, ये इन दो एलिमेंट्स का मजमुआ। यानी कि जब आप ये पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये है लिस्ट का थर्ड इंडेक्स, ये लिस्ट अरे है, इसका जो थर्ड इंडेक्स है वहां पे 10 स्टोर हो जाएगा। जब आपने ये 6 लिखेंगे तो 6 इंडेक्स में 35 स्टोर हो जाएगा। इधर आपने बताया जी लिस्ट का जो 5 इंडेक्स है, ये है जी 5th इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, जो थर्ड इंडेक्स पे है प्लस कर दो जो 6th इंडेक्स पे है। तो थर्ड इंडेक्स पे 10 था, 6th इंडेक्स पे 35 था, तो ये जो 5th इंडेक्स है ना वहां पे 35 स्टोर हो जाएगा। 5th इंडेक्स पे 45। तो इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थर्ड इंडेक्स पे 10 है, हम भी इधर 10 कर देते हैं। लिस्ट का जो थर्ड इंडेक्स है इस पे हम कर देते हैं जी 10। जो लिस्ट का 5th इंडेक्स है 6, उसको हम कर देते हैं जी 35। और लिस्ट का जो 5th इंडेक्स है हम कहते हैं जी ये किसके बराबर आ जाएगा, लिस्ट का थर्ड इंडेक्स प्लस जो लिस्ट है इसका 6th इंडेक्स, इन दोनों को ऐड कर दो। और इधर आप प्रिंट करवा देते हैं जी 5th 5 को प्रिंट करके अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। सी आउट, हम लिस्ट का जो देखिए 45 प्रिंट हो गया। तो अगर मैं इस इधर 6 वाला प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 35। तो ये देखिए 35 प्रिंट हो गए। और जब मैं 5 के साथ करूंगा तो 45, ये देखिए। अच्छा जी, जब आपने अरे को डिक्लेयर करना है तो आप ये जहां पे आपने साइज बताना ना, वहां पे आप कोई भी कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। ये देखिए एक हमने कांस्टेंट बनाया हुआ है अरे साइज, उसकी वैल्यू रख दी है हमने 10। तो हम अरे साइज की जगह इधर न्यूमेरिक लिटरल की जगह, ये है न्यूमेरिक लिटरल, मैंने 10 लिखा है न्यूमेरिक वैल्यू। तो इस न्यूमेरिक वैल्यू की जगह आप कांस्टेंट वैल्यू भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट साइज, नाम आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, इज इक्वल टू 10। ये मैंने कांस्टेंट बनाया और इधर मैं लिख देता हूँ जी, इधर मैंने इसका नाम लिख दिया जी साइज। तो अब भी इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। अच्छा कांस्टेंट, अच्छा इसकी डेटा टाइप नहीं बताई, इंटीजर, कांस्टेंट इंटीजर साइज। तो एग्जीक्यूट करेंगे इसको तो देखेंगे एग्जीक्यूट हो गया। तो आप अरे का जो साइज है वो नंबर में भी बता सकते हैं और कोई कांस्टेंट भी रख सकते हैं जी। लेकिन आप अरे का जो साइज है ना उसमें वेरिएबल नहीं रख सकते, यहाँ पे एरर आ जाएगी, ये अलाउ नहीं है। ठीक है कि नहीं जी, एक मैंने एग्जांपल लिखी है कि आप कोई भी वेरिएबल बनाएं, उसको इनपुट करवाएं और एक अरे बनाएं, और यहाँ पे देखिए अरे साइज मैंने लिख दिया। अरे साइज क्या है, वेरिएबल इंटीजर अरे साइज। आप यहाँ पे सीन कर रहे हैं अरे को, तो ये अलाउ नहीं है जी सी प्लस प्लस में। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर एक बना लेता हूँ इंटीजर एस, और इसको भी मैं 10 साइन कर देता हूँ। अब मैं इस साइज की जगह अगर मैं इसको एस साइन कर देता हूँ तो यहाँ पे इंटीजर लिस्ट एस, जी ये कोड हमने लिखा है, ये वेरिएबल है लेकिन ये एग्जीक्यूट हो रहा है, वो इस वजह से इसका मैंने सोल्यूशन चैटजीपीटी से पूछा तो वो क्या कह रहा है, इन स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस एस प्लस सी प्लस प्लस 9811 arrays must have a size known at compile time, which means their size must be constant expression, यानी कि वेरिएबल नहीं आप लिख सकते। Declaring an array with a variable size is not allowed in these version of C++। तो ये जो पुराने वर्जन है इनमें ये अलाउ नहीं है, लेकिन समटाइम्स देखें ना सम कंपाइलर्स सच एज जीसीसी जो कंपाइलर है ना ये सपोर्ट करता है VLAs, वेरिएबल लेंथ अरेज। ये VLAs को सपोर्ट करता है। यहाँ इस कंपाइलर में आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल को एज ए साइज, लेकिन ये अगर आप किसी बुक में भी देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड है कि यहाँ पे जॉनसन है वो अलाउ नहीं है, वेरिएबल अलाउ नहीं है। इसीलिए ये देखें जब आप एक बनाते हैं फाइल न्यू, अगर मैं इधर नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ कंसोल एप्लीकेशन, तो सी प्लस प्लस की, और इधर मैं लिखता हूँ इसका नाम, तो ये देखिए ये कंपाइलर कौन सा आ रहा है, GNU GCC कंपाइलर। तो ये कोड ब्लॉक का भी जो कंपाइलर है ये GCC कंपाइलर है, जिस वजह से इस कंपाइलर में ये अलाउ है कि आप वेरिएबल
का साइज, वेरिएबल को एज ए साइज यूज कर सकते हैं अरे के लिए, लेकिन आपने इस कोर्स के लिए आपने वेरिएबल को नहीं यूज करना अरे के साइज के लिए। और अगर एग्जाम में भी आएगा तो आपने ये बताना है कि ये अलाउ नहीं है, ठीक है। ये आपने जेन में रखना है, या आप मेंशन कर सकते हैं कि जो नया कंपाइलर है जीसीसी का जो कंपाइलर है उसमें अलाउ है, प्रीवियस में अलाउ नहीं था। तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं जी। तो ये देखिए, ये मैंने बुक से लिया है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि जी नॉट अलाउड। अगर आप वेरिएबल का साइज, अरे का साइज वेरिएबल के नाम के जरिए देंगे तो वो अलाउ नहीं है, लेकिन ये नए कंपाइलर में अलाउ है जी। अब ये उसके बाद हमारा टॉपिक है जी अरे को इनिशियलाइज करना है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अरे के किसी एक एलिमेंट को वैल्यू साइन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे अरे को हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ये देखें जी, एक हमने स्ट्रिंग अरे है लिया, उसकी एग्जांपल दी गई है। एक जो इंटीजर अरे है, ये उसकी एग्जांपल दी गई है। तो आप इस एग्जांपल को टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इधर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ये स्ट्रिंग कार्स का एक वेरिएबल बनाया है 3। इसके अंदर हम वैल्यूज लिख देते हैं। इनिशियलाइज कैसे करना है जी, आपने इज इक्वल टू लगा के करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने वैल्यूज देनी है। फॉर एग्जांपल BMW दे दें, और इधर आप कल्टस दे दें, और एक दे देते हैं पिकांटो। तो इसी तरह अगर आप एक इंटीजर बना लेते हैं, माई नंबर, कोई भी नाम आप इसका रख सकते हैं, इसके 5 एलिमेंट्स आप रख लें, और इसको इनिशियलाइज कर दें आप 0 1 2 3 4 5। तो इस तरह जी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं जी। अच्छा, ये 4 तक होगा, क्योंकि आप इसके 5 पार्ट्स हैं। ये जो 5 है ना, इसका मतलब है कि इस अरे के इस अरे की लेंथ जो है ना वो 5 है। अब जो पहला एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे होगा, दूसरा 1 इंडेक्स पे, और जो पांचवा एलिमेंट है वो 4 इंडेक्स पे होगा। तो इसके बाद अगर मैं इसको सी आउट करना चाहूँ, मैं कहता हूँ जी माई नंबर जो इंडेक्स 5 पे है उसको प्रिंट कर दो, और उसके बाद मैं इधर हैंडल यूज करते हुए फिर मैं कार्स का जो है ना वो सेकंड इंडेक्स पे जो है वो वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं एक्सिक्यूट करूंगा। तो ये देखें जी, 0 और पिकांटो आ गया। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने माई नंबर 5th इंडेक्स लिख दिया है। भाई 5th इंडेक्स पे तो वैल्यू ही कोई नहीं, इसलिए 0 आया है, क्योंकि इसके तो जो 5th एलिमेंट है वो 4 इंडेक्स पे होना था। याद रखिएगा, जब आप अरे को डिक्लेयर करते हैं, ये डिक्लेयर किया है, इसमें जो आपने 5 लिखा ना, ये इस अरे का साइज बता रहा है। भाई इस अरे का जो साइज है वो 5 है। अब इसमें जो 5th एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे होगा, वो 4 इंडेक्स पे होगा। इसका मतलब है कि जब मैं 4 इंडेक्स प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। अब ये देखें, इसका कार्स का जो, ये देखिए, मैंने सेकंड इंडेक्स लिखा था तो पिकांटो प्रिंट हुआ था। अगर मैं 0 कर देता हूँ तो BMW आना चाहिए। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए 4 और BMW, ठीक है। तो इस तरह आप इसका इंडेक्स यूज कर सकते हैं। ये 5 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस अरे में 5 एलिमेंट्स हैं। और ये क्या है, जब आप दोबारा सी आउट में या इसको इनपुट करने में यूज करेंगे, फिर आपने इंडेक्स बताना है कि भाई किस इंडेक्स पे इनपुट करना है, ठीक है। ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा जी। आप अरे को पार्शली इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ये देखें, अरे को अगर आपने अरे का साइज दिया है उसका 10, और आप करली ब्रैकेट्स दे दें, तो इसका मतलब है कि आपने अरे को किसी एलिमेंट की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। तो इस सूरत में क्या होगा कि तमाम जो अरे के एलिमेंट है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। अब ये दूसरी एग्जांपल देखें, इसमें आपने सिर्फ 0 लिखा है, तो इस सूरत में तो है सारे ही 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। ये थर्ड देखें, इसमें आपने 8 5 और 12 लिखा है, तो इससे क्या होगा कि पहले जो 3 एलिमेंट हैं उनकी जो वैल्यूज हो जाएगी, तो बाकी जितने भी ना सारे उनकी वैल्यूज जो है वो 0 हो जाएगी। तो अगर आप इनिशियलाइज ना करें तो इनकी वैल्यू बाज दफा कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करती है, और ये रैंडम वैल्यू बाज दफा साइन हो जाती है। लेकिन ये इलीगल है। जो लास्ट एग्जांपल आप देखें जी, ये इलीगल है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि पहले 3 एलिमेंट की वैल्यू प्रोवाइड कर दें और आप कहें जी 4th वाली मैंने नहीं करनी और उसके बाद 5th वाली कर दें, इस तरह नहीं।
अगर आपने वैल्यूज प्रोवाइड करनी है तो कंसेक्टिव प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इधर देखें हम क्या करते हैं, ये हमने बनाया जी अरे, और इसको अच्छा ये तो स्ट्रिंग वाला रे है, इसको हम खत्म कर देते हैं या इसको कमेंट कर देते हैं। ये है जी इंटीजर माई नंबर 5, और मैं क्या करता हूँ जी इसको, ये देखिए मैंने खाली एम्प्टी ब्रैकेट से इनिशियलाइज कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए जो इसका 4 इंडेक्स पे है वहां पे 0 प्रिंट हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि अभी आपने कोई वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया है कि तमाम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। अगर आप लिख देते हैं जी 5 या 50 और 60, तो 50 जो है ना ये 0 इंडेक्स पे जाएगा, सेव हो जाएगा। 60 जो है ना ये 1 इंडेक्स पे, अगर मैं 1 इंडेक्स पे वैल्यू शो करता हूँ तो 60 प्रिंट होना चाहिए। देखिए 60 प्रिंट हो गया। अगर मैं कहता हूँ जी 2 इंडेक्स पे क्या है वो प्रिंट कर दो, तो इधर 0 प्रिंट होना चाहिए, तो 0 आ गया। तो यानी कि आपने अरे का साइज रखा है 5, लेकिन वैल्यूज आपने दो प्रोवाइड किए हैं। तो पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे चली जाएगी, दूसरी वैल्यू 1 इंडेक्स पे, और बाकी सारे जो है ना वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो दरमियान में एक गैप रख के तो आगे फिर मैं 80 असाइन कर दूं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो ये देखिए एरर आ गई है। एरर क्या है जी, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर टोकन कॉमा। इस टोकन से पहले जो है ना वो एक्सप्रेशन चाहिए उसको, विच मींस कि आपने जो वैल्यू साइन की है ना यहाँ पे आपने गैप दे दिया है। इधर अगर आप 70 कर दें तो फिर ये बिल्कुल लीगल है। अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये चल जाएगा। देखिए 70 आ गया। तो आपने 2 लिखा हुआ था ना, तो देखिए 0 1 2 ये था जी 2 इंडेक्स, तो 70 वैल्यू इसकी प्रिंट हो गई है जी। अरे एंड लूप्स, अच्छा अभी तक हमने अरे को समझ लिया है। तो अब देखिएगा कि लूप का क्या लिंक है। अरे नेचुरली फिट आता है जी लूप के साथ। वी कैन लूप थ्रू द अरे एलिमेंट्स यूजिंग फॉर लूप। फॉर के जरिए हम अरे के जो तमाम एलिमेंट्स हैं ना उनमें गो थ्रू कर सकते हैं, उनको इनपुट करवा सकते हैं, आउटपुट करवा सकते हैं, कोई कैलकुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये नेचुरल इसके साथ फिट होता है अरे के साथ। अब ये एक एग्जांपल है, देखें कि अब अरे के मैंने तमाम एलिमेंट्स जो है अगर प्रिंट करने हैं, फॉर एग्जांपल अभी तो देखें ना मैं नम 2 कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जी 0 वाला भी प्रिंट हो, 1 वाला भी, 2 वाला भी, 3 वाला भी, तो मुझे 5 ये जो है सी आउट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर अरे के एलिमेंट्स 100 है तो क्या मैं 100 सी आउट लिखूंगा? नहीं, यहाँ पे मुझे जो है ना अरे हेल्प करेगा। तो अरे नेचुरली यूज होगा लूप जो है ना वो नेचुरली यूज होगा अरे के साथ। जब भी हमने अरे के साथ कोई मैनिपुलेशन करनी है वहां पे हमने लूप लगा देना है। अब देखिए जी फॉर एग्जांपल मैं लूप लगाता हूँ फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू। अब देखिए मैं तमाम अरे के एलिमेंट्स प्रिंट करना चाह रहा हूँ। अब अरे का जो पहला एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे है? जी बिल्कुल आपने सही बताया, वो 0 इंडेक्स पे है। तो मैं अरे को 0 से इनिशियलाइज करूंगा। मैं कहता हूँ जी आई 0 से स्टार्ट हो, आई इज लेस देन 5। अब मैंने लेस देन 5 क्यों लिखा है? वो इसलिए कि अरे के 5 एलिमेंट है, और जो पांचवा एलिमेंट है ना वो 4 इंडेक्स पे है। अगर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो पांचवा एलिमेंट 4 इंडेक्स पे होगा। तो इसलिए मैंने लिखा जी लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा, और आई को प्लस प्लस। अब क्या होगा, मैं इधर लिख देता हूँ जी सी आउट। इसमें मैं क्या कर देता हूँ जी माई नम, और ब्रैकेट के अंदर मैं आई लिख देता हूँ, और इधर मैं कर देता हूँ जी एंड एल। अब देखिए जी ये लूप जो है ये कितनी दफा चलेगा? 5 दफा। अब ये प्रिंट क्या करेगा? अब ये अरे का नाम मैंने लिखा है, और देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने आई लिख दिया है। आई मींस अब ये इंडेक्स की वैल्यू है ना, अब शुरू में आई की वैल्यू 0 है, तो आई ना माई नाम के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। आपको पता है लूप में आई की वैल्यू 1 हो जाती है नेक्स्ट आइटरेशन में। तो फिर क्या होगा, माई नंबर जो है इसके 1 इंडेक्स पे जो है ये वैल्यू 1 इंडेक्स पे है वो प्रिंट होगी। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। थर्ड पे, ये फोर्थ पे आपने साइन कोई नहीं की, वहां पे 0 प्रिंट होगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें 50 60 70 80 और 0। तो आज के बाद आपने ज़हन में रखना है कि जब भी हमने अरे के साथ कोई मैनिपुलेशन करनी है, उसको कोई वैल्यू साइन करनी है या हमने उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम लूप का इस्तेमाल किया करेंगे। अब अगर इस अरे के 100 एलिमेंट्स होते तो आपने जस्ट इधर 5 की जगह क्या कर देना था, आपने 100 कर देना था। ठीक है कि नहीं? अगर आप इस तरह ना इसको प्रिंट आउट करवाते तो फिर आपको 100 स्टेटमेंट लिखनी पड़नी थी। तो अरे का एडवांटेज हमने उठाना है जी, उसको लूप के साथ यूज करना है जी। ये एक
नेक्स्ट एग्जांपल है, अब हम इनपुट भी कर सकते हैं इसमें लूप के जरिए। ये देखिए जी, हम इनपुट भी कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया, इसको वैल्यू साइन की है। अब फॉर एग्जांपल जी मैंने वैल्यूज इनपुट करनी है, इधर तो मैंने वैल्यू साइन किया ना, मैं साइन नहीं करता, मैं चाहता हूँ यूजर वैल्यूज इनको इनपुट करे, 5 वैल्यूज यूजर इनपुट करे। तो उसके लिए भी मुझे लूप लगाना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ जी फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ जी, मैं सीन कर लेता हूँ माई नम और इधर मैं i लिख देता हूँ। अब देखिए जी, पहले आप 5 वैल्यूज इनपुट करेंगे, फिर मैं सी आउट करता हूँ और इधर मैं एक लाइन शो करवा देता हूँ और उसके बाद मैं इनकी वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये देखिए, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए जी, 5 वैल्यूज आपने इनपुट कर दी है। मैं कहता हूँ 10 20 30 40 50। तो ये देखें, अब देखिए 10 इधर प्रिंट हो गया ना, 10 20 30 40 50। तो इधर अगर मैं इसके बाद एंटर कर देता हूँ तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। ये देखिए जी, 20 30 40 50 60। तो ये देखें, तो ये जिस तरह आपको समझाया गया है कि आप इनपुट भी कर सकते हैं रे के जरिए। तो यहाँ पे हमने इनपुट यूज कर लिया है। तो सेम लॉजिक ये अपने जेन में रखनी है, आई को 0 से स्टार्ट करना है। क्यों 0 से स्टार्ट करना है? क्योंकि अरे का जो पहला एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे है, इसलिए इसको 0 से स्टार्ट करना है। और यहाँ पे हमने लेस देन लिखना है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखना। तो इस तरह हम इनपुट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जब भी हम इनपुट करते हैं उससे पहले हमें को मैसेज प्रिंट करना चाहिए, ये तो अच्छा नहीं लगता ना, यूजर को मीनिंगफुल मैसेज शो होना चाहिए। तो जब हमने एक से ज्यादा स्टेटमेंट अटैच करनी है फॉर लूप में, तो उधर हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अब मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर नंबर। अब मैं चाहता हूँ जी, लिखा हुआ है एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3, इस तरह लिखा हुआ है एंटर नंबर। और इधर अब आपको पता है ये जो एंटर नंबर तो फिक्स है, लेकिन 1 2 3 फिक्स नहीं है, तो लिहाजा वो हमें वेरिएबल के जरिए लिखना पड़ेगा एंटर नंबर। और इधर मैं लिख देता हूँ जी आई। अब आई की वैल्यू तो पहले 0 है, तो जबकि मैं तो शो करना चाहता हूँ कि एंटर नंबर 1। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके साथ +1 कर देता हूँ और उसके बाद मैं इधर कॉलन प्रिंट करके, तो इधर मैं जी सी इन कर लेता हूँ माई नंबर और इसका जो इधर इंडेक्स की वैल्यू आई असाइन कर देता हूँ। अब इसको डिलीट कर देते हैं ये लाइन को। अब देखिए जी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए एंटर नंबर 1 मैं लिखता हूँ जी 100, एंटर नंबर 2 200, एंटर नंबर 3 300, 4 जो है ना ये मैं लिख देता हूँ जी 800 और फिफ्थ वैल्यू मैं लिख देता हूँ जी 22। तो ये देखें 100 200 300 800 और 22। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2। तो इस तरह इनपुट जब आप कराना हो तो आप इस तरह इनपुट करवा सकते हैं जी। अब इसका जो सबसे कॉमन जो यूज होता है ना, वो होता है जो सम और एवरेज हमने अगर फाइंड करनी है ना, तो अरे के साथ अगर कर रहे हैं तो बड़ा इजीली हम इसको कर सकते हैं। इससे पहले आप देख चुके हैं, जब हमने लूप पढ़े थे 10 नंबर यूजर इनपुट करता था और उनकी जो आपने सम और एवरेज फाइंड करनी होती थी। इधर भी वही फार्मूला है कि देखिए आपने सम का एक वेरिएबल बनाना है, उसको 0 से इनिशियलाइज करना है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद आपने लूप लगा दिया। अब ये लूप लगाया आपने, अब इस एग्जांपल में इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया गया है। आप इसका नाम आई रख लें या इंडेक्स रख लें। लेस देन 10, क्योंकि 10 एलिमेंट है उनकी हमने उनका सम फाइंड करना है। तो इधर लूप के अंदर लेस देन 10 आएगा और इंडेक्स को प्लस प्लस कर देना है। और इस लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जी सम इज इक्वल टू सम प्लस सेल्स। अब ये सेल्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू सेव है। तो यहाँ पे इंडेक्स लगा के उसकी वैल्यूज जो है ना वो आप गेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो 5 नंबर हमने इनपुट किए हैं, मैं चाहता हूँ इनका सम फाइंड कर लूँ ना, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, एक सम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसको 0 से इनिशियलाइज कर देना। अब ये यूजर ने 5 जो है ना वो इनपुट कर लिए हैं। अब हम इधर क्या कर सकते हैं, लूप पे लगाते हैं दोबारा फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 और आई को प्लस प्लस कर दें। अब इसके अंदर हमने क्या करना है जी, सम प्लस इज इक्वल टू माई नंबर, इसका जो आई एलिमेंट है ये आपने शो कर देना है। तो इस तरह क्या होगा कि ये एक लूप चलेगा और सम के अंदर जो यूजर इनपुट किया ना वो सारी वैल्यू जो है ना
वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो एक तरीका तो ये है कि आप अलहदा लूप लगा के कर लें, लेकिन इसका ज्यादा तरीका बेहतर है ये है कि यहाँ पे जो ही आप इनपुट करवा रहे हैं साथ ही सम प्लस इक्वल टू माई नंबर जॉनसन माई नम, इसको आप उसके अंदर सम के अंदर सेव करवा दें, आप इधर ही यूज कर लें। तो उसके बाद ये जो सी आउट आपने किया है यहाँ पे आपने शो करने हैं सम और एवरेज, तो आप लिख दें सी आउट सम इज इक्वल टू, इधर आप सम को शो करवा दें और उसके बाद इधर एंडल भी कर दें, उसके बाद सी आउट एवरेज इज इक्वल टू, इधर आप लिख दें जी सम डिवाइडेड बाय 5.0। ये अब इसको एग्जीक्यूट करें, एंटर नंबर 1 1247, मैंने रैंडमली कुछ नंबर इनपुट कर दिए हैं। तो ये देखिए सम है उनका 209 और एवरेज है 41.8। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं अरे को सम और एवरेज फाइंड करने के लिए अरे के साथ। जी ये एक एग्जांपल है, अभी हमने अरे का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। एक एग्जांपल हम करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स फ्रॉम कीबोर्ड एंड प्रिंट द मैक्सिमम नंबर। एक प्रोग्राम लिखें जो 10 नंबर्स को इनपुट करे और उसके बाद उनमें से मैक्सिमम नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो ये आपने कैसे करना है जी, ये आपको याद है यही काम हमने लूप के जरिए भी किया था। तो उस वक्त हमने क्या किया था, हमने मैक्स वेरिएबल एक रखा था और उसकी वैल्यू साइन की थी। सबसे पहले जो यूजर सबसे पहले वैल्यू इनपुट करेगा ना, वो वैल्यू हमने मैक्स के अंदर रखी थी। फिर उसको कंपेयर करते गए हम, हर वैल्यू जो यूजर इनपुट करता है उसके साथ कंपेयर करते गए हैं। अगर वो वैल्यू जो यूजर इनपुट कर रहा है मैक्स से बड़ी है तो हम वैल्यू सेव कर देते हैं मैक्स के अंदर, अदरवाइज हम सेव नहीं करते। तो ये भी लॉजिक उसी तरह बनेगी जी, इधर सम की जगह हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जी मैक्स का, बल्कि मैक्स तो बिल्ट इन फंक्शन भी है, हम mx के नाम से बना लेते हैं जी। अब ये जो है यूजर 5 नंबर इनपुट कर रहा है। अब देखें अब आपने क्या करना है, अब आपने मैक्स के अंदर पहले जो नंबर है ना उसकी वैल्यू सेव करनी है। तो इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाजमी इस तरह करना पड़ेगा कि हम mx जो है ना ये इज इक्वल टू कर देंगे पहला नंबर। तो पहला नंबर पहले तो यूजर से इनपुट करवा लेते हैं, सी आउट एंटर नंबर 1 और इधर हम सी इन करवा लेते हैं, सी इन माई नंबर और इसको आप जो जीरो इंडेक्स है ना इसको इनपुट करवा लें। अब जो यूजर इनपुट करेगा ना मैक्स के अंदर इसको सेव कर दें माई नम। अब इसका जो जीरो एलिमेंट है, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मैक्स के अंदर सेव हो जाएगी। अब आपने ये लूप कहां से करना है, इसको आपने 1 से लेके 5 तक, लेस देन 5 तक चलाना है। ठीक है, अब जो नंबर यूजर इनपुट करेगा, अब यहाँ पे आपने इसकी लॉजिक जो है वो चेंज करनी है। इफ उसी तरह आपने कि अगर मैक्स छोटा है माई नंबर, यानी कि जो यूजर इनपुट करता है उससे अगर मैक्स छोटा है तो फिर क्या करें, आपने मैक्स इज इक्वल टू कर देना है माई नंबर। आपने जो वैल्यू है जो यूजर इनपुट की है अगर वो मैक्स से बड़ी है तो उसको मैक्स के अंदर सेव करवा दें, अदरवाइज आपने मैक्स के अंदर सेव नहीं करवाना। तो उसके बाद इधर आप सिंपल ये लिख दें मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू, इधर आप mx को शो करवा दें। इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी। तो 20 41 69 मैं रैंडम वैल्यू जो है वो लिख दी। तो अब देखिए उसने क्या बता दिया, मैक्सिमम नंबर इज 74। तो देखिए 74 मैक्सिमम है। तो इस तरह आप मैक्सिमम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम नेक्स्ट जी, राइट प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स एंड फाइंड द मिनिमम। तो ये आपने ये ट्राई करना है और उसके बाद आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपने ये मिनिमम वाला कर लिया, समझ आ गई आपको इसकी कि नहीं, ये आपने जरूर बताना है जी मुझे। और उसके बाद है राइट प्रोग्राम टू रीड 5 नंबर्स फाइंड द सम एंड प्रिंट द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। यानी कि एक प्रोग्राम लिखे 5 नंबर को रीड करे, उनका सम फाइंड करना है और उसके बाद उन नंबर्स को आपने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। जी अब ये देखिए ये जो 5 नंबर है ये इनपुट हो रहे हैं
और अभी हमने सम वाला बनाया था, मैं इसको अनडू करता हूँ तो वो जो सम वाला है ना वो हमारे पास आ जाएगा। ये मैक्सिमम वाला हम खत्म कर देते हैं, ये आ गया जी सम इज इक्वल टू दिस। ये है जी वही प्रोग्राम, सम प्लस इक्वल टू हो रहा है। तो अब ये सम फाइंड करेगा, सम को शो करेगा, उसके बाद हमने ये जो नंबर्स यूजर इनपुट किए हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में शो करना है। तो रिवर्स ऑर्डर में शो करने से पहले मैं इधर सी आउट जोन है ना, यही जो लाइन है इसको प्रिंट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं लिखता हूँ जी, अब मैंने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है ना, तो इधर फॉर लूप लगा दे, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू, हाँ जी अब बताएं जरा क्या वैल्यू होनी चाहिए स्टार्टिंग और एंडिंग। 1 मिनट के लिए इधर रोकें और पहले सोचें कि आई की स्टार्टिंग और एंडिंग कंडीशन में क्या लिखना है, फिर आगे देखिएगा। जी आपने बिल्कुल सही सोचा है, जब हमने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 4 से, लास्ट एलिमेंट से। अब क्योंकि लास्ट एलिमेंट 4 इंडेक्स पे है तो मैंने 4 से स्टार्ट करना है और इसको लेके जाना है मैंने 0 की तरफ। तो जब तक आई ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के, तो लूप चलता रहेगा। अब आई में आपने माइनस माइनस करना है, तो इधर आपने क्या करना है, सी आउट जो माई नंबर है इसका आपने आई जो इंडेक्स है वो प्रिंट करवा देना है, इधर एंडल ये। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो एंटर नंबर 1 मैं कहता हूँ जी 10 20 30 40 50। तो ये देखिए सम इनका 150 है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया 50 40 30 20 10। तो क्या किया जी हमने, हमने वेरिएबल को स्टार्ट किया 4 से, जो लास्ट इंडेक्स है वहां से स्टार्ट किया है, और जब तक वो 0 से बड़ा है या बराबर है लूप चलता रहेगा। तो उसके बाद इधर हमने आई को डिक्रीमेंट करना है क्योंकि हमने लास्ट से पहले की तरफ जाना है। तो इस तरह आप अरेज को यूज कर सकते हैं। जी ये था हमारा लेक्चर आज का अरेज के बारे में। उम्मीद है आपको अरेज की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।